नमस्कार, आपके साथ मैं अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ से। जनपद मऊ के सदर जिला अस्पताल के बाहर इस समय उपस्थित हैं और मेरे साथ सुरेंद्र उर्फ श्वेता किन्नर हमारे साथ मौजूद हैं। ये मऊ नगर पालिका से चुनाव लड़ रही हैं और आपको बता दें एक बात कि कुछ दिन पहले किन्नरों द्वारा इनके ऊपर हमला भी किया गया था। अभी ये सदर अस्पताल आई हुई थी इलाज कराने के लिए। इनसे एक बार बातचीत करेंगे। ये चुनाव यहाँ से लड़ रही हैं मऊ नगर पालिका से। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आप चुनाव यहाँ लड़ रही हैं तो चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा और इस समय चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है। जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सबसे पहले मऊ की जनता और जजमान के तरफ से आपके चैनल से सभी जनता को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ। किन्नर प्रमुख हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह जीप है। जीप का मतलब जीत। अभी आप सदर अस्पताल में क्यों आई थी? यही देखिए, ये अरसद जो है ना, यही कुछ धर्म परिवर्तन वाले किन्नरों को, कुछ ट्रेन वाले को, कुछ मऊगे लुंगी, ना कान छेदा है ना वो छेदा है। ये एक दिन हमारे पे फाटक पर 8:20 सुबह में ये हमको पहले कपार फाड़ते हैं, उसके बाद पूरी मेरी 25-30 लाख की जेवरात ले लेते हैं। बात समझ रहे? और 30 मिनट तक ईटा पत्थर चलाते रह गए। मेरे ड्राइवर का भी कपार फट गया, मेरा भी फट गया, जेवरात भी ले लिए। बात समझ रहे? मेरे चेलों को मारे, उस फाटक पे कोतवाली में भी मारे, नंगा प्रदर्शन हुआ। 70 किलोमीटर दूरी पे मैं चाय पी रही थी और 10 उसमें धर्म परिवर्तन वाले चूड़ी साड़ी पहन कर बैठे थे, कोतवाली में बंदर बाट कर रहे थे, पैसे दिया था। वो दीवान जो मेरे पे मुकदमा लिखा है वही मुकदमा हमारे पे लिख दिया है। बताइए, सोनम किन्नर एक है, हाँ, वो जो गोरखपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ की प्रचार कर रही है अपने चेले को, हाँ, तो उसको किन्नर न कहा जाता है कि ये ट्रेन वाले, ये बहरूपिये, ये धर्म परिवर्तन आए। अभी तक आप बता दीजिए, आप लोग का नेटवर्क होता है, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हिंदुस्तान या किसी उत्तर प्रदेश या कोई भी प्रदेश में ऐसा होता है कि क्या कपार फाड़ कर और किन्नर का जेवरात ले ले? हाँ, आप बताइए। ये अरशद जमाल ने पैसे देकर, एक हिजड़ा मस्जिद है, बात समझ रहे, वो आस्था का विषय है। कोई भी जात हो, तुम मंदिर मस्जिद तोड़कर क्यों घर बनवाओगे? क्यों उसमें धर्म परिवर्तन कराओगे? मंदिरें हैं, क्यों तुम तोड़ोगे उसको? वो आस्था का विषय है। ये बात लेकर ये मुख्तार डांड के गुर्गों ने इतना पाल रखा है कि देखे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पे सोनी ढाबा में अपन भाषण शुरू कर रहे थे, इधर उसके गुर्गे चमचे ने महिलाओं को टरका रहा था। आप वीडियो देखे होंगे, बात समझ रहे हैं? इसके बाद अभी तक प्रशासन ने हम पे एक्शन नहीं लिया, एक भी साइडो नहीं दिया, जबकि मैं कहां तक दरखास्त नहीं दी है। वाइबे में गई दरखास्त लेकर, खाली आश्वासन मिलता रहा। बताइए, किन्नर ऐसे होता है? हाँ, अरशद बोल रहा है कि हम किन्नरों में लड़ा दिए हैं, अब तो हम जीत जाएंगे। अरे तुमको किन्नर के खुदे परिभाषा नहीं मालूम है? हाँ, तू अब मुख्तार डांड का सफाया हुआ, अतीक का हुआ, अब तू ये बहरूपियों को लेकर, हाँ, तुम इस तरह का धर्म परिवर्तन वाले को हमारे पर 3 बार हुआ है, वीडियो भी जारी हुआ है, आप देखे होंगे। धर्म परिवर्तन कौन कराता है? वही एक मकबूल नाम है, इजड़ा मस्जिद में रहता है, मस्जिद को तोड़कर घर बनाया है। अगर कोई भी खतरा आता है, 3 बार जानलेवा हमला हुआ है, इसका अरशद और वो मकबूल जो हिजड़ा मस्जिद में घर बनाकर और धर्म परिवर्तन कराता है। बताइए, इस तरह किन्नर का कहीं सुने हैं? अभी सोनम किन्नर अपने चेलों को लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में प्रचार कर रही है, कहीं देख रहे हैं घिनौनी हरकत?
क्या डर लग रहा है क्या अरशद जमाल को आपके चुनाव लड़ने से? डर नहीं, मेरी माँ ने तो उस जगह पैदा की है जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहीनोजा, जयप्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ 2004 में चुनाव लड़ी थी। और जान की बात कर रहे हैं, ये बक्से नहीं, ये एकदम हत्या समझ जाइए। बात समझ रहे हैं? अगर मरूंगी तो मऊ की जजमान और हिंदुस्तान के जनता के लिए शहीद होंगी। कहना है कि समा जलती है न परवाने का पर जलता है, और मोम के सीने में धागे का जिगर जलता है। तुम भीख में देते हो उजाले जिनके, उन चिरागों में मेरा खुद ही जिगर जलता है। प्यार की लेकर वफा का गीत गा सकता हूँ मैं, और जनता खाती जान की बाजी लगा सकता हूँ मैं। और ये खुशियों की महफिल जगमगाने के लिए अगर रोशनी कम हो तो अपना दिल जला सकते हैं, मगर हजूर बुझाने में ज़्यादा भड़कने का डर है। तो क्या ऐसे में आप चुनाव लड़ रही हैं तो आपके ऊपर जिस तरह हमला हुआ तो क्या लोगों को घबराहट है क्या आपके चुनाव लड़ने से? जी, जीत मेरी पक्की है। ये मेरी जनता का दुआ आशीर्वाद है। वो जो कतरा का खून गिरा है वो मेरी जजमान का खिलाया हुआ है, वो जनता का खून है। बात समझ रहे हैं? इन लोग को बधाई भी नहीं देगी जनता। देखिएगा, मैं ऐलान करके कह रही हूँ, जनता खुद पूछ रही है। ये सब क्षेत्र में जा रहे हैं, 3-3 4-4 गाड़ियाँ लेकर, उसमें हाकी डंडा। बताइए, इस तरह की धांधली, हाँ, कानून बताने वाले, आचार संहिता का शिक्षा देने वाले, ये कहाँ तक जायज़ है? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास है। मैं आपके चैनल से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहती हूँ, जो मेरा पत्रावली है, पेपर जो मैंने दी हूँ, उन पे विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। कैसी तैयारी चली चुनाव की? इस समय चुनाव नज़दीक आ रहा है। अब लीजिए, ये मेरे घर का चुनाव है, ये क्या टक्कर करेंगे? बात समझ रहे हैं? टक्कर करना होगा ना किसी नेता और गुंडा माफिया का, तो वो 2004 में आना स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मुद्दे पे लड़ूंगी। क्या मुद्दे रहेगी इस चुनाव में आपकी? यहाँ मुद्दा मेरा है मेरा सबसे पहले मुद्दा है मलताई बाबा की मजार को सुंदरीकरण करना, बुनकरों की बिजली की समस्या को हल करना, बुनकरों की बच्चों को विद्यालय खोलाना, और तमसा नदी का ये एकदम देखिएगा 24 घंटा सर सफाई रहेगी। और ये ढेकुलिया घाट पे शमशान मसान है, जो हिंदू और मुसलमान के बच्चे मर जाते हैं, तैयब अरशद ने आज तक एक बल्ब नहीं लगाया, मैं लगाऊंगी। और जितनी सड़कें देखेंगे एकदम VIP रहेगी, और नालियाँ वो ठेकेदार काम करेगा, मगर मेरा भार मेरी जनता जजमान देखेगी उसको कि सही है कि नहीं। मैं घोषणा कर दूंगी, मैं एक पैसा नहीं रखूंगी। मैं अमरनाथ उर्फ आशा देवी मेयर की चेला रही हूँ गोरखपुर में। ऐसे में जहाँ से आप चुनाव लड़िए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, कैसे आप चुनाव लड़िए? और मुख्तार अंसारी का भी गढ़ है ये। देखिए, हमारे में हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अगर हमें हिंदू मुस्लिम करना होता तो क्यों मलताई बाबा की चादर को सुंदरीकरणी मजार को कराते? क्यों बुनकरों की बिजली की समस्या हल कराते? क्यों बुनकरों की बच्चों को स्कूल खुलवाते? बताइए, इसमें कहाँ जातवाद है? हम लोग तो हर कौम से आते हैं। बात समझ रहे हैं? हम लोग की बिरादरी में जात बात नहीं चलता है। बात समझ रहे हैं? ये 2 दिन से आए हैं, अपना कुल्लू हुल्ले ले कर रहे हैं, वो तो जनता जवाब देगी। हम 6 महीने से प्रतिदिन अपना रोजी छोड़कर घर घर काट दे रही हूँ। यही मेरा सिंबल है। आप लोग का दुआ रहा तो जिस तरह गोरखपुर में जमानत जब्त किया मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने, इसी तरह मुख्तार डान के गढ़ में जमानत जब्त करने जा रही है। इसी शब्दों के साथ आपके चैनल से अरशद जमाल तो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अरे ये दल बदलू है, बात समझ रहे हैं? मेरा पहले वोटर लिस्ट से नाम कटवाया। अभी हरजन बस्ती में गए थे ना, निजामुद्दीन पूरा में, देख रहे हैं ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे।
यही अरसद का। क्यों मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे? वही कोई टिकट के लिए, जानते हैं बीएसपी का। हाँ, और इसका बयान भी देख लीजिए अरसद जमाल का। ये जीते, ये तो जीतना है ही नहीं है। अभी सपा में ये नहीं गया तो फिर कहिएगा हमसे ये सब दल बदलू है। अभी मिसाल रख लीजिए कि तैयब पालकी ने बहुजन से जीता तो सपा में भाग गया। ई बेचारा 47 साल रहा सपा में कि 37 साल, तो बहुजन में आ गया। बस तो बीजेपी सपा क्या होगा इस चुनाव में? कोई टक्कर में नहीं है। बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, ये मेरे नगर का चुनाव है। बात समझ रहे? ये पहले मेरे जजमान हैं, जिसको टक्कर लेना होगा ना, आएगा 2024 में। आपको चैनल से मैं उसको ऐलान करती हूँ। इसी क्रम में अभी हमने बातचीत किया, चुनाव का समय चला, मऊ नगर पालिका का चुनाव होना है, तो यहाँ से नगर पालिका से चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी से अभी हमने इनसे बातचीत किया। इन्होंने बताया कि जनता मेरे साथ है, अगर जनता इस बार मुझे मौका दिया तो मैं बिल्कुल मऊ नगर पालिका का विकास करूँगा। फिर मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।